नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक बहुत ही चर्चित फिल्म हेरा फेरी 3 के बारे में। काफी उथल-पुथल मची हुई थी इसे लेकर। हाँ बिल्कुल। खासकर जो निर्देशक प्रियदर्शन ने हाल में कुछ बातें बताई है ना, उससे काफी हलचल हुई है। हाँ, खास तौर पे परेश रावल के फिल्म से पहले बाहर जाने और फिर वापस आने की जो कहानी है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सही बात। और देखिए, हमारी ये जो चर्चा है, ये सिनेमा एक्सप्रेस में प्रियदर्शन का इंटरव्यू छपा था और जो बाकी खबरें आई उस पर बेस्ड है। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। हाँ, ये बुरी ताकतें कौन थीं जिनका जिक्र प्रियदर्शन ने किया, और अब फिल्म का क्या स्टेटस है, क्या लगता है? चलिए प्रियदर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि परेश रावल पर कुछ बुरी ताकतों का दबाव था, बैड फोर्सेस। इस वजह से उन्होंने शुरू में फिल्म छोड़ दी थी। ये बुरी ताकतें वाली बात ही अपने आप में काफी मिस्टीरियस है ना? इशारा साफ है कि शायद मामला एक्टर्स या डायरेक्टर के बीच का नहीं था। हाँ, लगता है कोई बाहरी दखलंदाजी थी। और दिलचस्प बात यह भी है कि प्रियदर्शन ने यह भी साफ किया कि देखो भाई, मेरे और परेश के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, और जहां तक उन्हें पता है, अक्षय और परेश के बीच भी सब ठीक ही था। लेकिन जब परेश ने फिल्म छोड़ी, तब अक्षय कुमार का रिएक्शन वो काफी इंटेंस बताया प्रियदर्शन ने। हाँ बिल्कुल। उन्होंने बताया कि अक्षय की आंखों में आंसू थे और उन्होंने पूछा प्रियदर्शन से कि भाई, प्रियन परेश हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओह, ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए कितना पर्सनल था, कितना मायने रखता था। हाँ, इमोशनल तो था ही, लेकिन एक प्रैक्टिकल एंगल भी था। अक्षय ने यह भी कहा कि भाई, परेश के जाने से उन्हें कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, बात पैसों तक भी आ गई थी। हाँ, बात तो काफी बढ़ गई थी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही थी कि अक्षय ने परेश को शायद लीगल नोटिस तक भेज दिया था। अरे बाप रे, नोटिस। हाँ। हालांकि वो मामला बाद में सुलझ गया, पर आप सोच सकती हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस हो गई होगी। बिल्कुल। अच्छा, इस सब में परेश रावल का क्या कहना था? उनका क्या पक्ष था? देखिए, प्रियदर्शन ने बताया कि जब उन्होंने परेश को कॉल करने की कोशिश की, तो परेश जी ने टेक्स्ट किया। कॉल नहीं उठाया, टेक्स्ट किया। हाँ, टेक्स्ट में कहा कि उन्हें कॉल ना करें और ये उनका अपना फैसला है, इसका प्रियदर्शन से कोई लेना देना नहीं। ये तो थोड़ा अजीब है। एक तरफ बुरी ताकतें और दूसरी तरफ मेरा अपना फैसला। बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। लेकिन फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आया। बाद में परेश रावल ने खुद एक पॉडकास्ट में कंफर्म कर दिया कि हाँ, वो फिल्म कर रहे हैं। अच्छा, तो वापस आ गए वो? हाँ, और उन्होंने वजह क्या बताई कि पहले टीम को, प्रियदर्शन, अक्षय, सुनील शेट्टी और खुद उन्हें थोड़ी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत थी। फाइन ट्यूनिंग, ये क्या होता है भाई? वही तो, ये थोड़ा गोल बोल जवाब लगता है। हो सकता है अंदरूनी तौर पर कुछ चीजें थीं जिन्हें सुलझाना था। हो सकता है। तो अब सब ठीक है, अब फिल्म बन रही है। हाँ, बीच में प्रियदर्शन ने अक्षय के हवाले से एक बात कही थी जो थोड़ी डाउट वाली थी, कि प्रिंस सर अगर होता है तो ठीक है, वरना भूल जाते हैं, ऐसा कुछ। ओह। लेकिन लगता है वो फेज निकल गया, क्योंकि अक्षय कुमार ने भी बाद में कंफर्म किया कि हाँ, हेरा फेरी 3 वापस ट्रैक पर है। सब उतार चढ़ाव के बाद मामला सेटल हो गया है। चलो, ये फैंस के लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और पता है, इस पूरे एपिसोड पर प्रियदर्शन ने इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ी मार्के की बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई, फिल्म बनाना ऐसा ही होता है। यहाँ दोस्त भी मिलते हैं, दुश्मन भी, प्रशंसक भी, आलोचक भी। उन्हें खुद हैरानी होती है कि वो इस माहौल में 40 साल कैसे टिक गए। वाह, 40 साल, सही बात है। और उन्होंने अक्षय की तारीफ भी की। कहा कि अक्षय कभी किसी का रोल नहीं काटते और डायरेक्टर के विजन में दखल नहीं देते। ये अच्छी बात है। तो अगर समराइज करें तो हेरा फेरी 3 के बनने की राह में काफी ड्रामा हुआ। हाँ, बाहरी दबाव की बातें हुई, एक्टर्स के बीच थोड़ी टेंशन की झलक दिखी, लीगल नोटिस तक बात पहुंची। लेकिन फाइनली अंत भला तो सब भला, लगता है सब सुलझ गया। हाँ, और जो एक टेक अवे है वो ये कि शायद प्रॉब्लम उतनी इंटरनल नहीं थी जितनी बाहरी फैक्टर्स की वजह से थी। और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि फिल्म इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे ये जो बुरी ताकतें हैं या जो बाहरी दबाव है, ये कितना कॉमन होगा? सही सवाल है। क्या ये क्रिएटिव फैसलों को, कलाकारों के रिश्तों को इस हद तक प्रभावित करते हैं और हमें ऑडियंस को इसका अंदाजा भी नहीं होता? बिल्कुल, ये वाकई एक गौर करने लायक बात है।